नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 10 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर्स एंड रेगुलेटिंग बॉडीज इन इंडिया विद रेस्पेक्ट टू प्रेस और डिजिटल कंटेंट्स विच आर गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 5 ओनली। इसका मतलब है दोस्तों, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये दोनों ही गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज है। तब ये बाकी तीनों क्या है? ये तीनों सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है दोस्तों। मतलब गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, सेल्फ रेगुलेटरी है। इनके बीच में एक एसोसिएशन रहता है, वही एक सेल्फ रेगुलेटरी, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया हुआ है जिसमें गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखो दोस्तों, वेरियस सेक्टर्स एंड रेगुलेटिंग बॉडीज इन इंडिया। प्रिंट मीडिया में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब जितने भी प्रिंट मीडिया है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह है, उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर में एक अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है बेसिकली, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वासी जुडिशियल मतलब कुछ जुडिशियल पावर्स भी इसमें, पूरा नहीं है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी। टेलीविजन सेक्टर में कौन कौन सा है? एक है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, सेटअप बाय न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, रेगुलेट्स टेलीविजन न्यूज़। टेलीविजन में जितने न्यूज़ आ रहे हैं ना दोस्तों, इसको रेगुलेट करने के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है इनका, जो इनके बीच में इन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाए रखा है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, सेटअप इन 2008, मॉनिटर्स कंटेंट्स ऑन टीवी में जितने कंटेंट्स आ रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल है, ये भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है फॉर टेलीविजन एंटरटेनमेंट। टेलीविजन में जितने भी एंटरटेनमेंट कंटेंट्स आते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए बना है। फिल्म्स के लिए देखो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दोस्तों देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर एक बोर्ड बना हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जितने भी मूवीज इंडिया में रिलीज होते हैं, रिलीज होने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, जिसमें वो लोग, कभी आप देखे होंगे, ये सर्टिफिकेट, यू बार ए सर्टिफिकेट, इस तरह मूवी में जितना कंटेंट्स है वो देख के सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करने के बाद सीबीएफसी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, अपना सर्टिफिकेशन देता है। तो ये भी एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है। एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। राइट, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 5 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांस फैट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 एंड 3 गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। ये जो ट्रांस फैट है ना, इसको ट्रांस फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं TFA भी बोलते हैं। आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दैट कम फ्रॉम either नेचुरल और इंडस्ट्रियल सोर्सेस। ट्रांस फैटी एसिड्स का यूसेज कई जगह है, बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स में है। फूड प्रोडक्ट्स खराब नहीं होने के लिए ट्रांस फैटी एसिड्स मिलाते हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। पर ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स है ना दोस्तों, ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स नेचुरल भी आता है, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से भी बना सकते हैं। नेचुरली ये कम फ्रॉम रूमिनेंट्स, मतलब काउस, शीप, ये सबसे हम ट्रांस फैटी एसिड्स निकाल सकते हैं। इंडस्ट्री कैसे है? They are formed in an industrial process that adds hydrogen to vegetable oils, converting liquid into soil. नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मिला के ट्रांस फैटी एसिड्स बना सकते हैं। देखो, ऑयल तब पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल बनता है, जिसको PHO बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट कैसे बनाता है? वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मिलाता है, फिर वो लिक्विड को सॉलिड बना देता है। ठीक है, और रिजल्टेंट जो है इसको बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, PHO। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमेंडेड इट्स रूल्स टू पुट ए कैप ऑन ट्रांस फैटी एसिड्स। देखो, ट्रांस फैटी एसिड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो जो FSSAI है, इन्होंने अपना रूल्स चेंज किया है और वो ये बोला है ट्रांस फैटी एसिड जो TFA का कंटेंट कम करना है। अभी के लिए 5% था जो अलाउड है, अभी इन्होंने बोला है 2021 तक 3% करना है, 2022 तक इसको 2% करना है, मतलब ग्रेजुअली इसको डिक्रीज करते हुए आना है। Food products in which edible oils and fats are used as an ingredient shall not contain industrial trans fatty acids more than 2% by the mass of total oils or fats present in product ऑन एंड फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो इस तरह एक नोटिफिकेशन निकाला है 1 जनवरी 2022 से 2% से ज्यादा TFA कंटेंट होना नहीं चाहिए जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है इसमें। अब देखो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक कॉल दिया था। इन्होंने ये बोला है 2023 तक फैटी एसिड्स जो TFA है, ट्रांस फैटी एसिड्स, कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। कोई भी
फूड प्रोडक्ट्स में TFA यूज ही नहीं करना है। तो इंडिया भी धीरे धीरे वही करने की कोशिश में है। अब हमारे क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? ट्रांस फैटी एसिड्स आर क्रिएटेड इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट एड्स हाइड्रोजन टू लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक them मोर सॉलिड। ये मैंने अभी आपको बताया। क्या बनता है? PHO बनता है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ये सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है? As per the current FSSAI regulations, trans fatty acids in food products shall not contain industrial trans fatty acids more than 2%। अभी का जो रेगुलेशंस के हिसाब से ये 5% है दोस्तों। 2022 तक 2% करने की कोशिश में है। WHO had called for reduction of trans fats in food products by 2%। देखो WHO ग्लोबल एलिमिनेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो 2% नहीं है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, बेंगलुरु साइंटिस्ट डेवलप न्यू मैरीगोल्ड वेराइटी विच कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड कैरोटीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। कैरोटीन, कैरोटीन इज मेनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड प्रेजेंटली इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ द कैरोटीन फ्रॉम अदर कंट्रीज। देखो दोस्तों, कैरोटीन जो है फूलों में नेचुरली बनता है। ये निकालते हैं फूलों में से, किस लिए? फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज करने के लिए, बेसिकली दवाइयाँ बनाने के लिए। इंडिया वर्ल्ड्स फार्मेसी बोलते हैं इंडिया को सब। इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए कैरोटीन बहुत ही रिक्वायर्ड है। और इंडिया में जितना कैरोटीन का प्रोडक्शन होता है वो सफिशिएंट नहीं है। हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें चाइना भी है। तो चाइना में भी हम डिपेंडेंट है कैरोटीन के लिए। कैरोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट्स एंड मेनी अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कैरेट को ऑरेंज कलर देते हैं कैरोटीन, एंड बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पिगमेंटेशन या कलरिंग देता है कैरोटीन। ऑल मैरीगोल्ड्स हैव कैरोटीन कंटेंट दैट्स रेंजेस अप टू मैक्सिमम 1.4%। नॉर्मली मैरीगोल्ड फ्लावर जो है, एक फूल एक टाइप का, इसमें कैरोटीन कंटेंट जो है 1.4% रहता है। पर अभी जो नया वेराइटी बेंगलुरु साइंटिस्ट ने बनाया है, अर्का सुभा वेराइटी, दोस्तों ये नाम ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इट हैज ए हाई कैरोटीन कंटेंट ऑफ 2.8%। देखो दोस्तों, साइंटिस्ट ने जो बनाया नया वेराइटी अर्का सुभा वेराइटी, इसमें कैरोटीन कंटेंट 2.8% है, जिसको हम निकाल सकते हैं कैरोटीन बनाने के लिए। एज कैरोटीन इज मेनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, देयर इज ऑलवेज ए हाई डिमांड फॉर इट। ठीक है, वैसे कैरोटीन का डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम आता है। अब देखो दोस्तों हमारे स्टेटमेंट्स। कैरोटीन इज मेनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड प्रेजेंटली इंडिया इंपोर्ट्स, बिल्कुल सही। कैरोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट्स एंड मेनी अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिल्कुल सही। अर्का सुभा वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड हैज कैरोटीन कंटेंट ऑफ 2.8%। अभी भी मैंने आपको बताया, तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैड बैंक विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों बैड बैंक होता क्या है। देखो दोस्तों, बैड बैंक सेटअप किया था टू रिसोल्व द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है दोस्तों? सिंपल भाषा में ये है दोस्तों, बैंकों का काम क्या होता है? बैंक लोन्स प्रोवाइड करते हैं और लोन के इंटरेस्ट से ही तो बैंक चलता है। पर कई बार ये होता है, बैंक लोन प्रोवाइड करने के बाद जो लोन के बोरोवर्स है वो ठीक से रीपे नहीं करते, तब बैंक कैसे चलेगा? बैंक को तो लॉस होगा ना। इस तरह कुछ बैंक्स हैं जो कई सारा लोन लेने के बाद वापस रीपे नहीं होने के कारण पूरे बैंकरप्सी में चले जाते हैं, मतलब बैंक ही चल नहीं पाता है। इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब बैंक की जो एसेट्स है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह जब बैंकों की कंडीशन हो जाता है, एनपीए जब बढ़ता है, तब आता है बैड बैंक। बैड बैंक इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट टेक्स ओवर बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक से जितने भी बैंक्स के जितने भी बैड लोन्स है, बैड लोन्स मतलब जो लोन्स रीपे नहीं हुए हैं, इनको वो टेक ओवर करते हैं। ये जो बैड बैंक्स है, टेक ओवर करने के बाद जो बोरोवर है ना, जिसने लोन लिया है, उसको और एक ऑप्शन देता है। क्या मतलब? आप महीने में थोड़ा थोड़ा करके हमें पैसे वापस दे दो। तो इस तरह कमर्शियल बैंक्स को जो हेल्प करते हैं ना, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं बैड बैंक। ठीक है, अब देखो, अब आप सोचोगे इस तरह बैड बैंक क्यों कमर्शियल बैंक को हेल्प करेगा? इनका लॉस है ना। पर देखो, इनका प्रॉफिट इधर है, ये जब टेक ओवर ऑफ बैड लोन्स करते हैं ना, इस नॉर्मली बिलो द बुक वैल्यू ऑफ लोन। ठीक है, मतलब वो कम रेट में लेता है, ऐसा नहीं पूरा जितना लोन लिया था वही रेट में लेगा, उन लोगों को भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो बैड बैंक जो है, जितना लोन लिया था ना, वो थोड़ा कम रेट में लेगा। इसके बाद वो जितना पैसे लेना है ना बोरोवर से, वो ले लेगा सिस्टमैटिकली, एक महीने लेके। ठीक है, अब देखो दोस्तों, और एक पॉइंट है, बैड बैंक इज नॉट इन्वॉल्विंग लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। बैड बैंक नॉर्मल बैंकों जैसा नहीं है, कोई डिपॉजिट देता नहीं है, कोई लोन देता नहीं है, नॉर्मल बैंक जैसे काम नहीं कर रहा। वो केवल इसके लिए आया है, कमर्शियल बैंक को बचाने के लिए, अपना जितने भी लोन दिए थे, बैड लोन्स दिए थे, उसको रिकवर करने के लिए। राइट दोस्तों,
तो देखो हमारे स्टेटमेंट्स में, बैड बैंक इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सही। बैड बैंक इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि बैड बैंक का काम ही दूसरा है। बैड बैंक का काम है जो लोन रीपे नहीं हुआ है उसको धीरे धीरे करके बोरोवर से वापस लेना। क्वेश्चन नंबर 5, द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द ब्लैक सी इज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, टर्की। दोस्तों इंटरनेशनल बॉर्डर सीरीज में ब्लैक सी हमने ऑलरेडी कवर किया था, तो इसमें मैंने सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो आपके यूपीसी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस किए थे। अब देखो दोस्तों इस मैप में आपको दिख ही रहा है टर्की कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है ब्लैक सी के साथ, ठीक है, इधर से लेके इधर तक। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में, ब्लैक सी के साथ सबसे बड़ा कोस्टलाइन कौन सा कंट्री शेयर करता है, टर्की है या रशिया है, ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हमारा आंसर हमें इधर मिल गया, ऑप्शन है टर्की। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया इज नॉट स्प्रेड अक्रॉस 2 और मोर स्टेट्स। आंसर इज ऑप्शन डी, काराकोरम रेंज, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट करेक्टली। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। वैसे व्यूज़ धीरे धीरे करके हमारा बढ़ रहा है, कैसे भी करके 1000 तो पहुंचा दो दोस्तों। अभी 1000 से नीचे व्यूज़ आ रहा है हमारा। तो लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।